मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 अप्रैल 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान 2 दिन के अंदर इजराइल पर अटैक कर सकता है। इसी बीच अमेरिका ने अपना वॉरशिप इजराइल भेजा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डवाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। यह ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने का काम करेगा। और बड़ी खबर तो यह है, भारत समेत 6 देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। भारत सरकार ने कहा है कि फिलहाल इजराइल और ईरान जाने से बचना चाहिए और जो लोग इन देशों में हैं वह भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। आपको बता दूं, 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एजेंसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद अब ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक का प्लान बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हर घर में बच्चे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन या फिर अन्य पदार्थ दूध में डालकर पीते हैं, या फिर घर वाले उनको पिलाते हैं कि हमारा बच्चा इनसे हेल्दी होगा और हष्ट पुष्ट होगा। लेकिन आपको बता दूं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वह अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दे। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में पाया है कि हेल्थ पेय डेफिनेशन नहीं है। दरअसल आपने देखा भी होगा टीवी पर, यह कंपनियां इस प्रकार ऐड देती है कि जैसे इनके पीने से बच्चे ताकतवर हो जाएंगे, दिमाग चलेगा, लंबे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल चॉकलेट का फ्लेवर है जिससे बच्चे दूध आसानी से पी लेते हैं। और जैसे हम दूध में ज्यादा चीनी मिलाते हैं तो वो नुकसानदायक होती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम इन पाउडर की मात्रा ज्यादा मिलाकर बच्चों को देते हैं तो डायबिटीज वगैरह का खतरा बढ़ सकता है। बड़ी खबर यह है, मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि यह हेल्थ पे डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, यह सब पहले शहरों में होते थे, लेकिन अब देखा देखी के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे इसके बिना दूध नहीं पीते। यह कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है बल्कि चॉकलेटी पाउडर है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के कोटा ग्रामीण क्षेत्र केठून में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया है। कोटा में 2 पुलिसकर्मी वाहन चालक से वसूली कर रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो अब नौकरी गंवानी पड़ी। अक्सर यह शिकायतें मिलती रहती है कि पुलिसकर्मी हो या फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हैं, लेकिन कुछ लोग होशियारी दिखा के, हिम्मत करके जैसे तैसे इनकी नजरों से बचकर वीडियो बना लेते हैं, जो इन पर अब भारी पड़ रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक पिकअप गाड़ी लहसुन भरकर ले जा रही थी, तभी 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और पैसे मांगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक तो जुगाड़ से पास होने वाले पर नकेल कसी जा रही थी, लेकिन अब बड़े शोरूम वालों की खैर नहीं है। सीएम भजनलाल बोले, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, हम एक को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा में शनिवार को चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया। आगे बढ़ते हैं। पाली जिले से बड़ी खबर, ऊंट को मालिक जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। पानी पिलाने के दौरान अचानक ऊंट बिदक गया और मालिक पर हमला कर दिया। ऊंट कई बार अपने ही मालिक को जमीन पर पटका और उसके ऊपर बैठ गया। वो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मालिक को बचाया। घटना शनिवार सुबह 9 बजे पाली जिले के बड़ागुड़ा कस्बे के गाँव खाकरा की है। पशुपालकों के लिए बड़ी अपडेट यह है कि वैसे तो ऊंट से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट सरल जानवर है और मालिक की आज्ञा का पालन भी करता है, लेकिन दिसंबर से मार्च तक के प्रजनन काल के दौरान कई ऊंट बिदक जाते हैं और सहनशीलता में कमी देखी जाती है। ऐसे में उत्तेजित होने के कारण अपने आसपास जो भी हो उस पर भी हमला कर देते हैं और ऊंटों की याददाश्त
बर्दाश्त भी इतनी तेज होती है, किसी से अगर रंजिश पाल ले तो कई सालों के बाद भी हमला कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं चूरू से बड़ी खबर। चूरू से 3 बहनें अचानक कल सुबह 4 बजे घर से लापता हो गई। इनमें से 2 सगी बहनें और एक ममेरी बहन है। घटना 10 अप्रैल की बताई जा रही है। सावा थाना अधिकारी अलका सिंह का कहना है कि गांव बाई के विकास रायका ने रिपोर्ट दी है कि उनके घर से 3 लड़कियां गायब हो गई है, जिनमें 2 खुद की बेटी है और तीसरी लड़की बुआ की बेटी है। वह हरियाणा के भूना गांव से आई थी। तीनों का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। यह तीनों लड़कियां हैं। अगर आपको कहीं पर दिखे तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दे। बताया जा रहा है कि लड़कियां खुद ही घर से निकली थी। आगे बढ़ते हैं नागौर से बड़ी खबर। नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि धनखड़ कोई नेता है क्या जाट समाज के जो वोट दिला देंगे? धनखड़ सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। बेनीवाल शुक्रवार दोपहर लाड़नू क्षेत्र के ललासरी गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बेनीवाल ने जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजा राम मील पर भी हमला बोला। बेनीवाल ने कहा, राजा राम मील ने जाट महासभा बना ली, कोई चुनाव करवाए थे क्या? बेनीवाल बोले, शर्म आने की बात है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ दिया है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा पर जमकर निशाना साधा। जौनपुरिया ने कहा, हरीश मीणा जब सांसद थे तब 4 बजे ही नशे में आ जाते थे। मैं सबके सामने कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो मंदिर में खड़े होकर कसम खाए। यानी कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा पर सीधा आरोप लगाया है कि वह लोकसभा में नशा करके आते थे। खैर, चुनावी माहौल है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम ने जबरदस्त कहर बरपाया है। कई जगहों पर बिजलियां गिरने से मौतें भी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती है, हल्की बारिश हो सकती है और हो सकता है इस दौरान ओले भी गिर जाए। और बड़ी बात तो यह है, कल भी 15 अप्रैल को भी उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बड़ी अपडेट ये है, इस सिस्टम का असर आज प्रदेश के अधिकांश भागों में और देखने को मिलेगा। और इससे भी बड़ी अपडेट ये है, 18 अप्रैल के आसपास राजस्थान में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं बीकानेर से बड़ी खबर। अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर तंज कसा। इस दौरान मंच पर गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुभाष गर्ग भी मौजूद थे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सिर्फ थैला थैला गहलोत का था, अंदर माल सारा मोदी जी का था। उन्होंने कहा, अन्नपूर्णा योजना को लेकर कांग्रेस ने सबसे बड़ा भ्रम फैलाया है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार के राज में शुरू की गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर पिछले करीब 4 महीनों से ब्रेक लगा हुआ है। अब आने वाले समय में फूड पैकेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपको बता दूं, बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। तो हो सकता है बीजेपी के संकल्प पत्र में यह भी घोषणा हो, मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। आज संकल्प पत्र में क्या बड़ी घोषणाएं और क्या बड़े वादे किए जाते हैं, इसको लेकर मैं आपको अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।